कैसी जंग हुई थी दोनों कबीलों में? जब तक दोनों कबीलों के लोग खत्म ना हो गए, दोनों कबीलों की ऊंटनियां और घोड़े मर नहीं गए, तब तक ये जंग चलती रही। उसके अलावा और भी जंगें हैं। औस और खजरज की लड़ाई 120 साल तक चली थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर चली हुई जंगें हैं। इलाके के इलाके उन्होंने खत्म कर दिए थे, नस्लें खत्म हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा आने तक औस और खजरज की लड़ाई चल रही थी। और अगर आप ये कहें ये अरबों की जिहालत और इनकी निहायत ही बदमाशी का हाल होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। उस जमाने में ईरान का भी वही हाल था, रोम का भी वही हाल था। जब ये किसी इलाके पर काबिज होते, आपको पता है कि एक ईरानी बादशाह ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तो 1,40,000 फिलिस्तीनियों को जबह कर दिया था। और रोम वाले क्या करते थे? रोम के ईसाई जब यहूदियों पर काबिज होते थे तो उनके यहां तो मशगला था। हजारों लोग जब जंग में कैदी बनकर के आते थे तो इंटरटेनमेंट के लिए रोजाना मैदान सजाए जाते थे, और उसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं, जो सिपह सालार हैं, वो अपनी तलवार का जौहर दिखाने के लिए इन कैदियों को एक साथ मारते थे। और ये मुकाबला होता था कि एक वार में कितनी गर्दनें उड़ा सकता है आदमी। ये रोमियों क्या मशगला था ही उनका। जब यहूदियों को कब्जे में ले लेते थे या कैदी बनाकर लाते थे तो एक एक तलवार के वार पर 10-10 लोगों की गर्दनें उड़ाना वो समझते थे बहादुरी का जौहर है। और कहीं पर उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं कि इंसान किस तरह काटे जाते हैं। एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत मशहूर एक शख्स है जिसको डार्लिंग ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है। तारीख में आप पढ़ लेना, इसने क्या किया है। तकरीबन 60,000 के करीब यहूदियों को कब्जे में लेकर एक बहुत बड़े इलाके में उनको बांध दिया और जंगल के खतरनाक दरिंदे ला करके उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। वो नोच नोच करके खाते थे और ये लोग तमाशा देख देख कर तालियां बजाते थे। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ जो तमाशे होते रहते थे, ये ईगो, ये उनका तकब्बुर, ये उनका गुरूर, किसी मफतूह कौम पर, मगलूब कौम पर वो अपने गुस्से की तमाम चीजें निकाल दिया करते थे। जब कभी किसी पर काबिज हुए, बैतुल मुकद्दस को कितनी मर्तबा खून में नहलाया गया आपको पता है। टाइटस के जमाने में पूरे फिलिस्तीन में ऐसी जंग हुई थी कि घोड़ों के टाप पूरे खून से भर जाया करते थे। जब भी घोड़ा किसी भी गली में जाए खून के बगैर नहीं आता था। यह सब तारीख महफूज है, हमारी लिखी हुई नहीं। ये गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखें मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या तमाशे बनाए।